जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में ही देखिए, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस तरह के हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है आप सिर्फ कुछ सेकंडों में ही इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। और आज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बहुत ही तगड़ी ट्रिक और तगड़ा मेथड हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रूट 25 का मान क्या होगा, तो रूट 25 का मान आप डायरेक्टली बता देंगे कि यहाँ पर 5 होगा क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट रूट आ जाता है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि रूट 16 यानी कि रूट 16 का मान क्या होगा, तो 4 होगा। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रूट 21 का मान क्या होगा, तब आपको यहाँ पर इसे सोचना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, रूट 26। तो रूट 26 का मान यहाँ पर क्या होगा? तो रूट 26 को सॉल्व करने के लिए देखिए 26 के पास में कौन सा यहाँ पर परफेक्ट रूट आता है। तो रूट 26 के जस्ट पास में आता है रूट 25। तो रूट 25 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5। और इसके बाद हम यहाँ पर देखिए 25 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 26। तो हम +1 कर लेंगे यानी कि रूट 25 + 1। तो यहाँ देखिए रूट 25 को सॉल्व किया तो 5 आया और यहाँ 1 के नीचे हम क्या रख लेंगे, इस 5 का दुगना। ठीक है, यहाँ पर ये वाली संख्या का दुगना हम इस वाली संख्या के नीचे रख लेते हैं। तो यहाँ पर 1/10 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप भी जानते हैं कि 1/10 का सॉल्व क्या होता है, 0.1 हो जाता है। तो यहाँ 5 + 0.1 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5.1 5.1 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इजीली ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको परफेक्ट रूट लेनी है और +1 कर देना है। यानी कि +1 मतलब यहाँ पर जो भी यहाँ जितनी संख्या बचेगी उसे प्लस में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका हम यहाँ पर रूट निकाल लेंगे यानी कि 5 आ गया और यहाँ पर इसका दुगना हम इस संख्या के नीचे लिख देंगे और यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे और इसके साथ इसे जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ देखिए रूट 17 है, तो रूट 17 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए रूट 17, अब देखिए, अब अगर आपको इस तरह से टाइम लग रहा है तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर इसे माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि रूट 17 के पास क्या आता है। तो रूट 17 के पास जो परफेक्ट रूट आती है वो आती है रूट 16। तो रूट 16 का अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 + 4, यहाँ पर 4 और 4 के साथ हम प्लस करेंगे यहाँ पर 1। तो यहाँ देखिए 16 + 1 यहाँ पर 17 होता है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ 4 लिख दिया और यहाँ पर 1 लिख दिया। अब इस 1 के नीचे डायरेक्ट आपको यहाँ इस 4 का दुगना लिख देंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा यानी कि 1/8। अब 1/8 को अगर हम सॉल्व करेंगे 1/8 को, तो यहाँ देखिए आपको लगाना पड़ेगा यहाँ 0। तो 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 8 एकम 8 एक बार गया, फिर 2 बचे तो यहाँ पर 0 लगाया। तो यहाँ देखिए 2 बचे तो 0 लगाया और फिर यहाँ पर 2 बार फिर से चला जाएगा, 8 दूनी 16 यानी कि 20 बचे तो 20 में 2 बार चला जाएगा। तो 0.12 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो 4 हमारा ये था और 0.12 इसे जोड़ा तो इतना कितना हो गया हमारा, 4.12 हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाता है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम करते हैं, रूट 37। तो रूट 37 के नियर अबाउट क्या होता है, तो 6 का रूट होता है यानी कि रूट 36 होता है। तो 6 + 1 कर लिया और नीचे हमने रख लिया 12। 12 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ 6 का दुगना रखना है। तो 6 का दुगना कितना हो जाता है, 12 हो जाता है यानी कि 6 का दुगना 12 हो गया। अब यहाँ पर 1/12 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 2 0 लगानी पड़ेंगी। 2 0 लगाने के लिए यहाँ पर पॉइंट के बाद भी एक 0 और हमें लगाना पड़ेगा। अब यहाँ 12 का भाग यहाँ पर 100 में देंगे तो कितनी बार चला जाता है, 8 बार चला जाता है। तो 0.08, तो 6 + 0.08 तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 6.08 हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा तगड़ा है। तो यहाँ पर रूट 0.5 का आपको मान निकालना है। अब यहाँ देखिए इसे में कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले जो हम सीख के आए हैं उसी में यहाँ पर आपको थोड़ी सी वेरिएशन लेकर आनी है। तो यहाँ देखिए 0.05 में से पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ नीचे हम एक 0 लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ तो आती ही होगी। तो यहाँ देखिए रूट 5/10 हो जाएगा। अब रूट 5/10 यहाँ पर देखिए परफेक्ट रूट हमें नहीं मिला। तो परफेक्ट रूट बनाने के लिए हम 10 के साथ 0 लगाएंगे, तो लेकिन यहाँ पर संख्या को समान करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी 0 लगा देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम, रूट यहाँ पर 5 के साथ भी 0 लगाएंगे और नीचे 10 के साथ भी एक 0। तो यहाँ देखिए आपका 100 जो है यहाँ पर परफेक्ट रूट बन गई। रूट 50/100 के अंदर यहाँ पर 100 क्या हो गया, परफेक्ट रूट बन गया। यानी कि यहाँ पर 100 का क्या हो जाता है, यहाँ पर 10 हो जाता है और 50 यहाँ पर उसी कंडीशन में रहेगा रूट 50 में। और यहाँ पर 100 क्या हो गया, रूट 50/10 हो गया। तो यहाँ नीचे वाला तो हमारा सॉल्व हो गया और ऊपर यहाँ पर रूट 50 आया। और अभी हम सीख कर आए हैं कि रूट 50 को, रूट 25 यहाँ पर रूट 26 को, रूट 37 को, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए
तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, रूट 50 के आसपास का जो परफेक्ट रूट है उसे निकालेंगे। तो रूट 50 के पास में यहाँ पर कौन सा परफेक्ट रूट है, तो यहाँ 49, रूट 49। तो रूट 49 किसका होता है, यहाँ पर 7 का रूट होता है। तो यहाँ देखिए 7 हमारा आ गया और क्या बचा हमारा यहाँ पर रूट 49 प्लस 1। तो 1 के नीचे क्या रख देंगे हम, यहाँ 7 हो गया, 7 प्लस 1 बाई 14, तो 1/14 रख देंगे, यानी कि 7 प्लस 1/14 हमारा ये आ गया। तो यहाँ देखिए मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया। तो अब यहाँ पर देखिए 1/14 आ गया, तो 1/14 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर हम 0 लगाएंगे, तो यहाँ ये हो गया 10/14, लेकिन 10 में भी यहाँ पर 14 का भाग नहीं जाता है, तो 1 0 और लगाएंगे। तो यहाँ पर पॉइंट तो हमने यहाँ पर 1 0 वाला पॉइंट, और फिर यहाँ पर पॉइंट के बाद एक और 0 लगाने के लिए एक और 0 हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 14 का भाग अब 100 में चला जाता है, तो कितनी बार चला जाता है, 7 बार चला जाता है 98 में, ठीक है। 14 सत्ते 98 होते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.07, ठीक है। ये 0.07 को हम किसके साथ जोड़ेंगे, 7 प्लस 0.07, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 7.07। तो यहाँ पर हमारा 7.07 हो गया। अब इस देखिए इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व भी करके बताया आपको, 7.07/10। तो यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पर नीचे 10 की वजह से ये जो पॉइंट है ये खिसक कर कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0.707। तो यहाँ देखिए 0.707 हमारा कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर ए ऑप्शन है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपको करना है रूट 47 का यहाँ आंसर आपको बताना है क्या होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, यहाँ पर देखिए ये तीनों क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं। रूट 0.6 का मान क्या है वो आपको बताना है इन चारों में से। और इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और हम आपको करा देते हैं जो कि थोड़ा सा अलग टाइप का यहाँ पर पड़ता है। तो 0.8 का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एक और हो जाता है। तो यहाँ देखिए रूट 8/10 हम इसे कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने आपको समझाया था पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे 0 लगा देंगे। तो यहाँ देखिए अब इसको समान करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट रूट नहीं आ रही है, तो दोनों में एक 0 बढ़ा देंगे। तो नीचे भी 1 0 बढ़ाई तो 100 हो गया। अब 100 हो गया तो नीचे हमें यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, यानी कि 10 मिल गया, और ऊपर हमारा रूट 80 है। रूट 80 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो रूट 80 के आसपास कौन सा यहाँ पर स्क्वायर होता है, तो यहाँ 81, जो कि रूट 81 जो कि 9 का होता है। तो यहाँ पर एक संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसलिए प्लस ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, बीच में माइनस लिखेंगे। तो 9 प्लस -1, तो -1/18। 18 क्यों किया है, क्योंकि इस 9 का हम दुगना करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 9 माइनस, और यहाँ पर 1/18 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.055 हमारा यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा। तो यहाँ इस आंसर में क्या होगा, 9 माइनस 0.055। जब आप इसे माइनस करेंगे तो 8.945 यहाँ पर आपका आंसर आएगा इसका, यहाँ पर किसका, यहाँ पर आपका इस वाले हिस्से का, ठीक है, रूट 80 का। अब रूट 80 का आपके पास आंसर आ गया 8.945, और नीचे आपका 10 है। तो जब ये नीचे 10 होगा तो ये पॉइंट यहाँ पर खिसक कर यहाँ आ जाएगा। तो 0.894 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 0.894 आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन में। तो 0.894 आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से हमारे साथ लगातार बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई शिकायत करनी हो तो नीचे कमेंट में आप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।